चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल की जानिब से कहा गया है कि तफ्तीशी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के कवायद को नज़रअंदाज करते हुए गिरफ्तारी की है। तहकीकाती एजेंसी को महज तहकीकात में ताउन न करने की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने बताया कि ईडी का वाहिद मकसद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बयानात हासिल करना था। जैसे ही बयानात हासिल हुए उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को केजरीवाल की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली। दरअसल दिल्ली वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम है। उनकी पेशी आज राउस एवेन्यू कोर्ट में थी। वो ईडी के समन पर हाजिर न होने की ईडी शिकायत पर राउस एवेन्यू कोर्ट तरफ से जारी समन के मामले में अदालत में हाजिर हुए थे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए अमानतुल्लाह खान की 15,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर ज़मानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अपने दिल की सख्ती के बारे में शिकायत की कि उसका क्या इलाज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों के सरों पर शफ़क़त का हाथ फेरो और मिस्किनों को खाना खिलाओ। ये दो काम हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर देते हैं। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना गियास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल ने यतीम बच्चों में कपड़ों की तकसीम के मौके पर किया है। सफ़ा बैतुल माल जिस तरह बेवाओं में और माजूर में वज़ाइफ और बेरोज़गार अफराद को बरसर रोज़गार लाने के लिए फ़िक्रमंद कोशा रहता है, इसी तरह कौम की गरीब व नादार और यतीमी की वजह से तालीमी मैदान में पीछे रहने वाले नौनिहाला ने उम्मत को तालीमी मैदान में तरक्की पर लाने की फ़िक्र और कोशिश करता है। इदारे के तहत 300 यतीम बच्चों की तालीमी किफ़ालत जारी है, जिनकी तालीमी फ़ीस के अलावा नक़द इमदादी रकम भी दी जाती है। इस साल अब तक 270 बच्चों की तालीमी किफ़ालत पर तकरीबन 26 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो यतीम बच्चे नहायत मुफलिस व नादार होते हैं, उनके दरमियान माहाना वज़ाइफ हस्ब ज़रूरत 1 से 2,000 रुपये के दरमियान तकसीम किए जाते हैं। जुमेरात बतारीख 25 अप्रैल 2024 दफ्तर सफ़ा बैतुल माल पर यतीमों के दरमियान 1 लाख रुपये मालियती कपड़ों की तकसीम सदर मोहतरम मौलाना गियास अहमद रशादी साहब के हाथों अमल में आई, जिसमें एक यतीम बच्चे को 2-2 जोड़े कपड़े दिए गए। मौलाना ने एक अहम पैगाम उम्मत को इस मौके पर यह दिया कि मुसलमान जिस तरह अपने बच्चों का लिहाज रखते हैं, इसी तरह उन यतीम बच्चों का भी लिहाज रखें। बल्कि कुरान मजीद में लोगों को जो यतीमों का लिहाज नहीं रखते, यूँ तंबीह की गई है कि तुम यतीमों का इकराम नहीं करते। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। उत्तराखंड के जंगलात में आग लगने की मुतादिद वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। महकमे जंगलात लगातार कार्रवाई करके आग बुझा रहा है। ताहम नैनीताल के पाइंस के जंगलात में जुम्मा से लगी शदीद आग पर फिजाए के हेलीकॉप्टर की मदद से हफ्ते को काबू पा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आग हल्द्वानी कोटद्वार तक बढ़ती जा रही है और इसने भूमैया धार, जेवली कोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर वगैरह जंगलात को भी अपनी जद में ले लिया है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन अपने बड़े चचा राजाराम सोरेन के आखिरी रसूमात और शराद में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमएलए कोर्ट ने अबूरी जमानत से मुतालिक उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया। हेमंत सोरेन ने अपने चचा के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिनों की अबूरी जमानत मांगी थी, जिस पर आज समाअत करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। साबिक रुकने पार्लियामेंट और धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अदालत ने उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिसकी वजह से वो लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ सके। हाई कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने हफ्ते को यह फैसला सुनाया है। तमिलनाडु की खुश्कसाली से मुतासरा वेलूर, रानीपेट, तिरुपतूर और तिरुवन्नामलाई अजला में ज़्यादातर आबी ज़खायर में से 55% पानी बचा है। इसलिए किसानों को मशवरा दिया गया है कि वैसी
फसलों का रुख करें जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है। तमिलनाडु के आबी वसाइल के महकमे के ज़राए ने IANS को बताया कि खित्ते के बड़े आबी ज़खायर में बचा हुआ पानी का 55% ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। शिमाल मगरबी के जहांगीरपुरी इलाके में जुमा को एक खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग मुलजिम का मुबैना तौर पर खातून की नाबालिग बेटी के साथ मुआशरा चल रहा था। मुलजिम और खातून दोनों एक ही इलाके में रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने मुलजिम के साथ अपनी बेटी के मुबैना रिश्ते की मुखालिफत की थी, जिससे मुश्तिल होकर मुलजिम ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पिस्तौल खरीदा और वारदात अंजाम दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक त्रिपुरा के सेक्रेटरी एहलकारों समेत 26 सरकारी मुलाजमीन को सियासी प्रोग्रामों, इंतखाबी मुहिमों में हिस्सा लेने और मिसाली ज़ाब्ते अखलाक यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC की खिलाफ वर्जी करने पर मुअत्तल कर दिया है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस पुनीत अग्रवाल ने जुमेरात को जुमा के दिन इस बात की इत्तलात फराहम की है। मणिपुर के नारायण सेना इलाके में आधी रात को कोकिया अस्करियत पसंदों के हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 नौजवान शहीद हो गए, जबकि इस हमले में कई जवान जख्मी हुए। इन जवानों का ताल्लुक रियासत के बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में तैनात CRPF की 128वीं बटालियन से है। मणिपुर पुलिस ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि हमला आधी रात को हुआ था। ख्याल रहे कि मणिपुर में जुमा को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। जुमला वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद मामला पेश आया है। उत्तराखंड के जंगलात में आग लगने की मुतादिद मवाक़ियात रोनुमा हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल के करीब नैनीताल भवाली रोड पर देवदार की जंगलात में खौफनाक आग लग गई, जिसमें जंगल का बड़ा हिस्सा और ITI की इमारत मुतासिर। नैनीताल के लड़ेकांटा इलाके के जंगल में भी आग लगी। आग की वजह से नैनीताल से भवाली तक सड़क धुएं से ढकी हुई और गाड़ियों के आमदोरफ्त में खलल पैदा हुआ है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इसराइल हुकूमत अपने सियासी मुस्तकबिल की खातिर पूरे खित्ते को जंग में झोंकना चाहती है। सदर एर्दोगान ने अंकारा में कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म इलियास बेख्तानोव से मुलाकात के दौरान इस बात का इजहार किया है। इसराइल की जानिब से गज़ा पर किए जा रहे हमलों के दौरान जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 34,000 से तजावज़ कर गई। फ़िलिस्तीन वज़ारत सेहत ने गज़ा में मुसल्लत करदा इसराइली जंग के बायस अब की हलाकतों की तादाद 34,356 बताई। वज़ारत सेहत की तरफ से ताज़ा तीन आदाद शुमार जुमा के रोज़ सामने आए। इन हलाकतों में 2/3 के करीब फ़िलिस्तीनी औरतें और बच्चे शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात में चीन की तरफ से असरअंदाज होने और मुदाखलत की कोशिशों के सबूत देखे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया कि अमरीका यूक्रेन को इजाफी पेट्रियट मिसाइलों की खेप फराहम करेगा ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बना सके। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एहतिजाजी तलबान ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि इंतज़ामिया के साथ उनके मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। अपने मुतालबात तस्लीम होने तक कैंपस में लगाए हुए अपने ख़ीमों में ही रहेंगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़िलिस्तीन की हिमायत में तलबा के मुजाहिरों को 10 रोज़ गुजर चुके हैं। पुलिस 100 से ज़्यादा तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर चुकी है। फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी की पेशकश पर इसराइल का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। खबर के मुताबिक हमास के नायब सरबराह की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि हमास को आज जंगबंदी पेशकश का इसराइली हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है। इराक़ के शहर सुलेमानिया में कोरमोर गैस फील्ड पर ड्रोन हमले में 4 यमनी मजदूर हलाक और 2 जख्मी हो गए। हमले के बाद गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए जाए वक़्वा पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रवाना कर दी गई हैं। इधर इसराइल ने अब गज़ा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी दहशतगर्दी शुरू कर दी। इसराइली फौजी ने जिनीन शहर के मगरब में वाक़ फौजी चेक पॉइंट में मौजूद नौजवानों के ग्रुप पर गोलीबारी की थी। यमन में हूसियों की जानिब से बहर अहमर में एंड्रोमेड स्टार ऑयल टैंकर पर बमबारी के दावे के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज़ पर हमले की तफसीलात जारी की हैं। नाज़रीन, सफ़ा बैतुल-माल हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम बमकाम मरकज़ी दफ्तर मलकपेट हैदराबाद में तेलंगाना ओपन स्कूल के तहत 540 तलबा व तालिबात में 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब तलबा व तालिबात को इस्नादात दिए गए हैं। वाज़ेह हो कि सफ़ा बैतुल-माल गुज़श्ता 4 सालों से तालीमी सिलसिले को मुनक़ते करने वाले तलबा व तालिबात की ज़हनसाज़ी करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको 10वीं जमात पास कराने के लिए उनका इदारे की जानिब से मुफ्त दाखिला करवाया गया। हैदराबाद की मुख्तलिफ़ मकामात में उनके लिए कोचिंग का भी इंतज़ाम किया गया। उनके लिए सफ़ा बैतुल-माल ने अपनी जानिब से फ़ीस का भी इंतज़ाम किया है। इनकी इम्तिहानी फ़ीस भी इदारे ने अदा की। इन 4 सालों में सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से तकरीबन 3,500 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। सदर मोहतरम ने अपने सहाफ़ती बयान में फरमाया कि हम अपने रब से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं और इस्लामी तालीमात भी यही है कि दीन और दुनिया की जामियत के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए कि अपनी मईशत भी मुस्तहकम रहे और अपना दीन भी मजबूत रहे और हम दुनिया के लिए दीन न छोड़ें बल्कि अपने दीन को मजबूती से थामे रहें। सदर मोहतरम ने 10वीं की सर्टिफिकेट के फ़वाइद से आगाह किया। उनकी तालीमी मैदान में तरक्की के लिए रहनुमाई भी फरमाई है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में आप लोगों के सामने इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी